नमस्कार, आप जुड़े हैं सुशील कुमार के साथ। बिहार में शराबबंदी के वर्षों बाद भी सीमावर्ती क्षेत्रों में, चाहे उत्तर प्रदेश ले ले या नेपाल ले ले, लगातार जो है इसकी आयात बढ़ती जा रही है। ये तब सामने मामला आया है जब कई बार पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद जो है धर दबोचे गए हैं। आपको वर्तमान स्थिति की भी बात करें निचले स्तर पर, तो आए दिन जो है पुलिस विभाग महकमे में जो खबरें आती है, जो जानकारी मिलती है, उसमें लगभग 30% के 40% तक जो है शराब से जुड़े मामले ही आते हैं। इतने समय बाद भी नीतीश कुमार जी का जो हाँ जी। फैसला लिया गया था कि शराबबंदी से हाँ, शराबबंदी के ठीक बाद है, जो है 15-20 मिनट में आइए। राज्य की स्थिति में सुधार आएगी, बहनों को खुशियां मिलेगी। लेकिन इससे क्या कितना सुधार हुआ है, हम इस पर चर्चा करने वाले। इस वक्त मौजूद है हम जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में, और हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ नेता जो है जेडीयू के जुड़े हैं, मिथिलेश प्रसाद जी, उनसे हम बात करने वाले। सर, क्या कहना है आपका इस पे? इनकी का जो अभियान है सफल है या विफल है? देखिए, शराबबंदी एक नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। और सफल प्रोजेक्ट, समझे ना। इसलिए कि आज जो है जिस टाइप से बिहार में परिवर्तन हुई है, समझे ना, वो परिवर्तन तो अब झलकने लगा, दिखता है। शराब से जिस टाइप से आज जो है शराबबंदी से जिस टाइप से लोगों के अंदर एक विश्वास बढ़ा है, खास करके महिलाओं में, जो आज जिस टाइप से घरेलू हिंसा हो रही थी, जी। आज उसमें 75% कमी आई। दूसरी बात है कि अनर्गल मार पीट झगड़ा, समझे ना, उसमें भी 62% की कमी आई। और रोड एक्सीडेंट, जो शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, रोड एक्सीडेंट में 58% की कमी आई। किडनी और लीवर की बीमारी जो है वो करीब 34% की कमी आई। देखिए, हर दूसरे तीसरे घर में जो है, पहले शराब पीने वाले थे, हर तीसरे घर में अब शराब के व्यापारी पैदा हो गए। शराब पीते कितने लोग हैं, ये मालूम है आपको? देखिए, शराब पीने वाले तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ बैठा ही लेते हैं, लेकिन सर, अब जो हर तीसरे घर में व्यापारी पैदा हो मैं गए। क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शराब पीते कितने लोग हैं, आपको मालूम है? शराब 50% तो महिलाएं शराब नहीं पीती। हाँ, महिलाएं तो नहीं पीते हैं। आबादी के 50% वो महिलाएं शराब नहीं पीती। जी। और आप समझ लीजिए कि 25% लोग वो शराब छूते नहीं, 25% लोग। और बता रहे हैं आपको कि 15% लोग ओकेजनली शराब पीते हैं, कहीं मिल गया तो ठीक, ठीक है। बाकी 10% लोग जो है वो शराब पीते हैं, समझे ना। 10%, केवल 10% ही शराब पीते हैं, चाहे वो घर बेच के पिए या बर्तन बेच मतलब के कहने पिए। का मतलब, जो वास्तविक शराबी है वो किसी हद तक नहीं मानने वाले, हाँ, चाहे वो खेत बेच के पिए, पिएगा ही। लेकिन वो पीता है। अब रह गई कि शराब पकड़े जा रहे जी। हैं, है ना। जी, आपका बिल्कुल। मुद्दा ही ना है जी। कि शराब पकड़े जा रहे हैं। अरे बाबा, जब चारों तरफ शराब की नदियां बह रही है, तो उसका छींटा बिहार तो में ही पड़ निश्चित जाता है। है कि जब चारों तरफ आग लगा हुआ है तो कुछ तो गर्मी प्रवेश करता ही ना है, कि नहीं लगेगा? देखिए, जिस है? प्रकार से जो है जिस प्रकार से लोग पकड़े जा रहे हैं, आए दिन पुलिस अधिकारी जो है, पुलिस प्रशासन पकड़ते हैं, किसी को शराब पीने के चक्कर में, तो किसी को उसके तस्करी के चक्कर में। लेकिन उसके बाद जब उसके आम जीवन पे प्रभाव पड़ता है, उसको जब चुकाना पड़ता है उसकी कीमत, तो वो सोचिए कितना खतरनाक होता है। तो वही तो बता रहा हूं कि आज जो है तो आम लोग, आखिर में तो तोड़ा जा रहा है बिहार फिर के तो। चारों तरफ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बंगाल हो या नेपाल हो, जी। ये चारों तरफ से जब शराब का, यानी चारों तरफ जब आग लगी हुई है, तो कुछ कुछ तो गर्मी जो है बिहार में प्रवेश कर जाता है ना। ये आप तो बात इसको, समझते गर्मी हैं को क्या? कैसे रोका जाए? सरकार ने कदम उठाया तो उस पे सरकार, या तो हम कह सकते हैं कि सरकार इसका मतलब उस पे विफल हो रही है। नहीं, सरकार विफल नहीं है, रोज पकड़े जा रहे हैं। ऐसे माफिया जो शराब के धंधे कर रहे हैं, हम लोग रोज पकड़ के बंद कर रहे हैं। किसी को दम नहीं है कि शराब पी करके रोड पर घूमे। अच्छा सर जी, एक छोटी सी बात बताइए, प्रशासन इतने अगर चौकन्द है, मान लीजिए अभी खबर आई है
इतने साल बाद भी अगर ये खबर आ रही है कि अभी भी शराब आया जा रहा है, आयात हो रहा है कहीं ना कहीं अवैध तरीके से, तो प्रशासन महकमा क्या सो रही है? अरे बाबा, आप समझ लीजिए, 100% कुछ होता है क्या? 302 मर्डर केस में फांसी की सजा है, रेप केस में फांसी की सजा है, तो क्या रुक गया है क्या? रुका है? 100% रुका है? नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि कुछ वैसे लोग हैं जो पकड़े भी जा रहे हैं। दोबारा फिर कर दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमारे नेता जिस टाइप से, आदरणीय नीतीश बाबू ने, ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका, और जब तक है शराब ड्रीम प्रोजेक्ट के माध्यम से वह बंद रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, जन स्वराज की बात करें हम, जिस तरीके से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के उन्होंने बोला है कि 6 महीने बाद जब उनकी सरकार आएगी तब वो हवा में उड़ा देंगे, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो। क्या करने वाले हैं वैसा कुछ? अरे प्रशांत जी की प्रशंसा तो पूरे भारत में होती है ना। जी। जिस टाइप से उन्होंने लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों की हर प्रदेश में जाकर के वो कहते हैं भाई कि हम आपको ये कर देंगे, हम कर देंगे, हम जिता देंगे आपको, बहुत सारे लोग। तो ये जो लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो लोग देख नहीं रहा है कि कर क्या रहे हैं, वो अब कह रहे कहते कि क्या वो कह हैं। रहे कि जनता के जड़ में जाकर है, जो जनता से संपर्क कर रहे हैं, उनके समस्याओं का समाधान निकालेंगे। वहीं जहां तक अगर हम शराबबंदी की बात करें तो कहीं ना कहीं लगभग उनकी सहमति है। ऐसे में सरकार कैसे इस पे फैसला करेगी? अरे बाबा, उनकी सहमति, जिस टाइप से वो ठगने का काम करते हैं, जिस टाइप से उनकी जो मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, तो जनता जानती है, पूरे भारत की जनता जानती है। और बिहार में तो कहते थे कि बिहार को भगवान भी नहीं सुधार सकते, लेकिन समझे वो ना। कह रहे हैं हम सुधार देंगे। लेकिन कहते हैं सुधार देंगे, वही कह रहे थे कि बिहार को कोई बदल नहीं तो सकता क्या है, कोई बिहार का सुधार नहीं भगवान मिल सकता। गया बिहार को तो तो समझ लीजिए प्रशांत कि किशोर के रूप में? प्रशांत जी कहते थे कि बिहार को कोई नहीं सुधार सकता, लेकिन नीतीश बाबू ने बिहार को बदल दिया। समझे, आज जिस टाइप से आज बिहार में रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था जो की है, अगर दिल्ली से रोड, बिजली, पानी हटा दिया जाए, कोई दिल्ली में रहेगा? स्मार्ट सिटी की बात करता है लोग, स्मार्ट तो गांव बना दिए। बेसिक चीज जो है उन्होंने कर दी। कितना स्मार्ट बना दिया। अभी बिहार में बाढ़ से लगभग 15-17 जिले प्रभावित है लोगों को, और ये सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल इस समस्या से बिहारियों को जूझना पड़ता है। वो कहाँ विकास करेंगे जब अपने पीछे के समय से आप निकल एक नहीं बात पाते? समझ लीजिए, आजादी के बाद, आजादी के बाद पहला प्रोजेक्ट बना था, आजादी के बाद पहला प्रोजेक्ट बना था कोसी प्रोजेक्ट। जी। उस प्रोजेक्ट को पंजाब में कन्वर्ट किया गया। किसने किया? कौन था सत्ता में उस समय? बात समझने का चीज है ठीक जी। है, बताइए तो बताइए। आज जो है कोसी की जो त्रासदी आप है, कांग्रेस पे टारगेट कर रहे नहीं, हैं? कांग्रेस की टारगेट में नहीं, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूं। कौन था सत्ता में, आप जानते हैं ना, है? तो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूं कि आज जो है बिहार अगर डूब रहा है, बिहार में बाढ़ आ रही है, तो उसका एकमात्र उस समय की सत्ताधारी लोग थे। अब कौन थे जो आप जानते हैं, हम काहे को बता देंगे, समझे ना। तो इस तरीका से आज कोसी को जिस कोई टाइप बात से, नहीं, आप खुलकर बताइए, जनता सुनना चाहती है आपको। जनता आप नहीं बताएंगे कौन बताएगी जनता को? मैं बता तो दिया। सरकार में कौन था? आजादी के बाद सरकार में, सत्ता में मतलब कौन था? कांग्रेस चाहती तो बिहार का विकास हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव हुआ। बहुत बड़ा भेदभाव हुआ। मिनरल निकलता था, हम्म। कोयला निकले बिहार में, हम्म। और ताप बिजली लगे चेन्नई में, कर्नाटक में। ये भेदभाव नहीं है तो क्या, रॉयल्टी भी नहीं मिलती थी? क्या बात करते हैं आप, हैं? सबसे बढ़िया उपजाऊ जमीन, सबसे ज्यादा नदियां सालों भर चलने वाली, है? सबसे ज्यादा मिनरल पाया जाता था वहां, है? उसके बाद भी बिहार पिछड़ा। कारण क्या था? पिछले कारण में आप, रिकॉर्ड तोड़ समय देखे तो मुख्यमंत्री जी रह चुके अपने नीतीश कुमार जी, नीतीश तो बाबू, कितना परिवर्तन हो गया फिर? नीतीश बाबू ने जो काम किया है, वो हम्म। काम आजादी के बाद नहीं हुआ कोई, है। अगर कोई एक मुख्यमंत्री किए तो बताइए कौन था मुखिया? आजादी के बाद जब गांव टोला बिजली 22 घंटा मिल रही है, बिजली का मतलब केवल, समझे ना, रोड कनेक्टिविटी। मैंने कहा ना कि दिल्ली से बिजली
और रोड और पानी हटा दिया, दिल्ली में कोई रहेगा? महानगर नहीं। मतलब सुविधा मिल जाए बिहार के लोगों को तो तो लौट सुविधा जाएंगे वो। उन्होंने दिया, सुविधा दिया। ये जो नजर नहीं आ मूलभूत रहा? सुविधा है वो दे रहे वो हैं। ग्राउंड जो फाउंडेशन जो होना चाहिए उन्होंने देखिए, करने का ये प्रयास किया। सुविधा के ऊपर भी एक चीज मुख्य रूप से वो है रोजगार। उसके लिए नीतीश सरकार क्या कर रही है? रोजगार के लिए जब तक कनेक्टिविटी, रोड और बिजली, बिजली खाली एसी और कूलर और पंखा चलाने के लिए मिला है क्या? अगर बिजली जी। आप हटा दिया जाए हम्म। तो क्या उससे विकास होगी क्या? तो क्या रोज बिजली अगर मिला है हम्म। तो आज वहाँ विकास हो रही है। जगह जगह लोग जो है, घर में अगर 4 गो कमरा है तो एक कमरा में जो हमारे भाई सदर के इलाका में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, जो कारीगर थे, वो आए और उन्होंने मशीन लेकर के वापस गए और वहाँ प्रोडक्शन शुरू किया। साधने नहीं दिया था तो कैसे प्रोडक्शन होता है? कनेक्टिविटी नहीं था तो माल बना करके कहाँ ले जाता? तो उन्होंने सोचा, आदरणीय नेता नीतीश बाबू ने कहा विकास मतलब का। छोटे छोटे कुटीर उद्योग जैसे इन चीजों को बढ़ावा मिल रहा है सुविधा देने के बाद, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, पहले तो छोटे छोटे हम्म। कुटीर लघु उद्योग आप लोग डेवलप कर रहे हैं। आज जो है नेता विकास के लिए 10 लाख रुपया वो दे रहे हैं, 5 लाख सब्सिडी और 5 लाख जो है जब आपकी कंपनी चालू हो जाएगी तो आप धीरे धीरे उसे जमा करें। एक कार्य जो है आदरणीय नेता नीतीश बाबू ने किए हैं शुरू, और हर जिला में यह कार्य प्रारंभ हो गई है। तो इसलिए रोजगार के लिए आदरणीय नेता नीतीश बाबू डिटरमाइंड है कि हमें स्वयं रोजगार। अरे बाबा, लोग कहते हैं कि खाली नौकरे, नौकर नहीं, मालिक बनाने के लिए संकल्प उन्होंने लिया है, आगे बढ़ने का प्रयास किया। देखिए, ठीक ना? जनता जो है बिहार में जातिवाद जो है चरम सीमा पर है। इस बार एनडीए इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि अब जन स्वराज पार्टी भी आ गई है। ऐसे में क्या लगता है नीतीश कुमार जी को, जैसे उन्होंने चैलेंज किया है कि 2025 में उखाड़ फेंकेंगे, आपको क्या लगता है कैसे जी? ऐसे ऐसे प्रशांत ढेरों आए और शांत होके चले गए। काहे को बात करते हैं जाते? प्रशांत जी क्या थे, अब क्या हैं? हैं? हम अब दुनिया जानती है जी, अब ज्यादा उस पर क्या कहें? ठीक ना? गुप्त रखना चाहते हैं? बस हो गया। चलिए, हमने मिथिलेश जी से बात की। इन्होंने बिहार की राजनीति से लेके और वहां की विकास पे कई मुद्दों पे चर्चा किया। उन्होंने बाढ़ की स्थिति पर भी बात करी। इनका कहना है कि नीतीश कुमार जो है निरंतर लगातार अपने कार्य में लगे हुए हैं। बाकी विकास कितना हुआ है आने वाले 2025 के इलेक्शन में, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। जहां एनडीए इंडिया गठबंधन या फिर जन स्वराज पार्टी की एंट्री, इनसे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। धन्यवाद।